बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज मैं टीनेज बच्चियों के लिए टाई वाला गला बनाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, बच्चियां बहुत शौक से पहनती हैं। तो मैं डिज़ाइनिंग के साथ टाई वाला गला बनाऊंगी। इसके लिए मैं ऊपर से पहले गले की कटिंग करूंगी। जो विड्थ रखूंगी वो 3.25 पे रखूंगी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। अमूमन हम 3.5 पे रखते हैं, लेकिन मैं 3.25 पे रखूंगी। तो इधर से मैं 6.5 इंच रखूंगी, यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो इसको मैंने एक वी शेप देनी है। इस तरह से ये रखें। हल्की सी कर्व वाली शेप देनी है, ये देखें इस तरह से। ये देखें। अब मैं इसको कपड़े पर पेस्ट कर लूंगी। तो इसके साथ इसको मैं साइड पे करती हूँ, मैं आपको टाई दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये टाई एक लंबी पट्टी ली है टाई की। मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ तकरीबन कितनी ली है। कुछ लंबी टाई बनाते हैं, कुछ छोटी टाई बनाते हैं, तो आप जिस हिसाब से रखना चाहें। ये मैं तकरीबन नॉर्मल सी टाई बनाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रॉक के ऊपर बना रही हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा लंबी टाई नहीं रखनी। 50 इंच इसकी मैंने जो लेंथ टाई की रखी है, और फोल्ड करने से 25 इंच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो मैंने 4 इंच रखी है। ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी इसकी कटिंग रहती है सीधी करने वाली। 4 इंच मैंने इसकी टोटल विड्थ रखी है टाई की। और टाई बनाने के लिए आपको रेप कपड़े की ज़रूरत है। सीधे कपड़े पर भी बन जाती है, लेकिन रेप कपड़े से टाई कॉलर वाली बनती है और बहुत प्यारी बनती है। ये देखें, रेप कपड़ा मैंने ले लिए थे, एक लंबी पट्टी ली थी मैंने रेप कपड़े की, और इसको मैंने इस तरह से जोड़ लगा लिए हैं। ये देखें। और इसके साथ इस पर मैंने टाई पर सिलाइयों से डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए ये मैंने साथ में ज़ीरो बुकरम ली है। ये देखिए, ये इतनी बारीक होती है, इस तरह से आपकी फिंगर भी नीचे से नज़र आती हैं। तो ये भी मैंने इस तरह से रेब में ही कटिंग की है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको भी मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी, ज़ीरो बुकरम को भी। और जो मैंने गले की कटिंग की है इसको भी मैं कपड़े पर पेस्ट करूँगी। ये देखिए, मैंने गले पे पेस्ट कर ली है। देखिए, मैंने 3.25 रखा था, तो 6.5 इंच मेरा दरमियान का जो गले का हॉल है वो है। तो ये देखिए, मैंने साइड से इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और दरमियान का जो मैंने 3.25 रखा था, ये देखें ये 6.5 है। अब यहाँ मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, बस इतना सा। और इधर भी सिलाई का मार्जिन छोड़कर मैं दोनों साइड से इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस तरह से कटिंग कर ली है। तो अब इसको मैं, ये मेरी फ्रॉक का ऊपर की बॉडी है, तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी इसके ऊपर। ये देखिए, ऐसे रख के आपने चेक कर लेना कि आपका ये इक्वल आ रहा है। गला मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लगा था, तो मैंने ये इस तरह से सेंटर में कट बनाया और कट के ऊपर कट को रखा है। तो अब इसकी मैं मेजरमेंट करूँगी ताकि मेरा गला इक्वल हो, गला छोटा बड़ा ना हो, एक साइड को ना हो जाए गला, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको मैं पिन अप कर दूँगी। और सेम इस साइड पर भी इसी तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। गले पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये गला बन गया। इस पर मैं तरपाई लगा दूंगी।
ये मैं आपको सीधी साइड दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको टाई दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने टाई पर भी सारे पेस्ट चिपका ली है, फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है। तो अब मैं देखिए मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है, वही थ्रेड जो मैं नॉर्मल सिलाई के लिए यूज़ कर रही हूँ उसी थ्रेड से मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगानी है, ये देखिए ये ऐसे बस साथ साथ जोड़कर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी इस पर आधे आधे पैर की। ऐसे यहाँ से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच में मेरी सिलाइयाँ हो जाएंगी, 3 इंच का दरमियान में गैप आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं 3.5 पर टोटल निशान लगा दूंगी। ये देखिए मैंने एक साइड पर 3.5 के गैप पर निशान लगा लिया है। जो टाई बनाते हैं वो बगैर प्रेस के सिंपल कपड़े से बनाते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाइयाँ लगानी थी। तो सिलाइयाँ तो जस्ट सिंपल कपड़े पर नहीं लगती, इसलिए मैंने ये इसके साथ फ्यूजिंग पेपर लगाया है। तो इससे बहुत अच्छी सिलाई लग जाएगी इस पर। तो अब यहाँ से मैं सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप एंकर थ्रेड या वूल थ्रेड किसी भी दूसरे थ्रेड से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो सेम हम धागा सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं मैं उसी धागे से जो मेरी चेस्ट का कपड़ा है उसके कलर का उसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये देखें मैंने 4 सिलाइयाँ इस तरह से लगा ली हैं आधे आधे पैर की। तो इसी तरह से मैं पूरी पट्टी पर सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। तो ये देखें पूरी पट्टी पर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए अब इसको एक दफ़ा मैं आयरन करके इस तरह से फोल्ड करूँगी। आयरन करके मैं सारी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखें मैंने टाई को इस तरह से प्रेस कर लिया और फोल्ड कर लिया है। ये देखिए मैं फ्रंट के गले को बैक वाले गले के साथ अटैच कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। इसी सिलाई के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर दूँ। ये तकरीबन आधा इंच की सिलाई है। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके ये इधर से दोनों बराबर कर लेने हैं और यहाँ पर कट लगा दिए मैंने। अब इस तरह से रख के मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी कि कितनी बनती है। ये यहाँ पर एक कट लगा देना है इस तरह से। ये देखें बस इतना सा कट। 3 इंच मेरा ये बैक का गला बनता है और आगे वाला मैं देखूं कितना है। यहाँ रखकर यहाँ तक 7 इंच ये बनता है।
10.5 पर मैं निशान लगाऊंगी। इसकी टोटल जो लेंथ रखी है मैंने 24 इंच है, तो मैं इसको 23 इंच तक कर लूँगी। इस तरह से टाई वाली शेप में इसकी कटिंग करनी है। तो एक पट्टी 1.5 इंच में छोटी रखूँगी, तो इसको मैं इस तरह से पीछे कर लूँगी 1.5 इंच तकरीबन। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ तक इसको 1.5 इंच, एक पट्टी को मैंने छोटी कर दिया और एक को मैंने बड़ी कर दिया। ये इस तरह से अब मैं निशान लगाऊंगी। बैक का निशान मैं 3.5 इंच पर लगाऊंगी। यहाँ से 3.5 इंच पर बैक का निशान और 7 इंच पर मैं 7 इंच 2 पॉइंट पर मैं आगे गले का निशान लगाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको 1.5 इंच रखना है। इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी मैं और थोड़ी सी इधर को इस तरह से इसकी शेप दूंगी। ये टोटल जो मेरी पट्टी की टाई की चौड़ाई है वो 2 इंच है। और यहाँ पर मैं एक कट लगा दूंगी और एक कट इधर सेंटर में। पहले मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको फोल्ड करके तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी, थोड़ा सा इधर से, और इसको भी इस तरह से। अब इसको मैं सीधा करूंगी। किसी भी नोकदार चीज से आप इस तरह से इसको सीधा कर लें, इसके कॉर्नर को। दूसरी साइड भी इसी तरह से, ये देखिए मैं सीधी करके इस पर आयरन करके लाऊंगी। यहाँ मैंने एक कट लगाना था, तो अब मैं इसको सीधा करके लगा देती हूँ। यहाँ तक मेरी सिलाई ख़त्म होती थी, वहाँ पर मैंने ये कट लगा दिया। ये देखिए इस तरह से। तो दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से मैं सीधा करके इसको आयरन करके लाऊंगी। तो ये देखें टाई मैंने आयरन करके इस तरह से रेडी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत सी टाई बनी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर ली है उनको बहुत शुक्रिया। तो जो न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ऑल का बटन भी प्रेस कर लें। तो ये देखें यहाँ से अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इसको ये देखें, ये सेंटर को मैं इसके साथ पहले एक पिन लगा दूँगी। ये देखिए ये बैक का सेंटर है और ये टाई का सेंटर है, तो दोनों को मैंने इस तरह से पिन लगाकर ज्वाइंट कर दिया। ये देखें ये मैंने इधर कट लगाया था जो 3.5 इंच पर, वो देखें इस तरह से बराबर आ गया है। और मेरा इधर वाला कट भी ऐसे ही बराबर है, ये वाला। ये देखें तो इसको इस तरह से घुमाते हुए, चाहे तो आप आधी सिलाई लगा लें इस तरह से, आधी साइड को चाहे इस तरह से सेट करके इसको पकड़ते हुए यहाँ पर एक पिन और लगा लें। ये देखिए अब इस तरह से ये देखिए इसको यहाँ से दोनों को यहाँ रखकर यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ से
ये देखें, उसी दबाव के ऊपर रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये जो आपने इसका हाला रखना है वो आपने 10:30 या 11 पर रखना है। इससे अगर आप कम रखेंगे तो आपके गले में ये गला पूरा नहीं आएगा टाई वाला। बैक मैंने अटैच की हुई है साथ। 3 दिन से फ्रॉक की कटिंग हुई है, मेरी अपनी बेटी की फ्रॉक है, तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था। तो आज जाके उसने फाइनल किया कि मेरा टाई वाला गला बना दो। उम्मीद है कि आपको भी ये गला बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने जितना रखा था मेरा गला परफेक्ट आया है। ये देखिए, ये आ गया। अब इसको मैं इस तरह से इसको इस तरह से अंदर वाली साइड को कर लेना है और इसको उतना ही एक पैर का दबाव रखते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से तरपाई लगानी है। ये देखिए, ऐसे इसके ऊपर तरपाई लगा दूंगी मैं सारे गले पर। ये देखिए, जितना मैंने एक पैर का दबाव रखा था उसके ऊपर रखकर मैं इस तरह से सिलाई लगाती गई, इस तरह से। ये देखें, अब इसको मैं ऐसे एक पैर के दबाव से फोल्ड करते हुए अंदर को तरपाई लगाती जाऊंगी। आपको पता चल गया कि किस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। हमेशा इसको उल्टा करें, उल्टा करके इस तरह से तरपाई लगाएं, बहुत आसानी से फिर तरपाई हो जाती है। मैंने तरपाई लगाकर इसको इस तरह से आयरन करके सेट कर लिया है। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, बहुत ही खूबसूरत सा टाई वाला गला बना। तो नीचे मैंने इसकी फ्रॉक का घेर था वो भी ये देखें साथ अटैच कर दिया है, ताकि गले की लुक आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगे दिखने में। तो इसके ऊपर यहाँ पर इसको अब यहाँ से टाइट करना है, तो इसके लिए मैंने ये एक पट्टी ली है 1 पॉइंट कम, ये 2 इंच है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं इस पर यहाँ सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँगी और मैं नीचे से इस तरह सुई को निकालूँगी। ये जितनी मुझे पट्टी के लिए चाहिए मैं उतनी रखूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करके इसको इस तरह से खींच के टाइट कर लेना आपने। ये देखिए, ऐसे ये इस तरह से आएगी। ये देखिए, सुई मैंने पहले इसलिए लगाई थी कि पहले मैं इसको टांके लगाऊंगी ये पट्टी को,
ताकि मुझे दोबारा इसको, इसमें ज़ीरो बुकरम डाली है तो इसको ज़रा टाइट करना मुश्किल होगा पकड़ के। पहले मैं इसको इसके साथ इस तरह से टांके लगा दूंगी, फिर मैं इसको फोल्ड करके इसके साथ आसानी से अटैच कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने रफली से टांके इस पर लगा दिए हैं ऐसे। अब मैं इसको छोड़ दूंगी। सुई को एक साइड को कर देना आपने, पट्टी अपनी सेट करके रख लेनी है। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह से हाथ से पकड़ूंगी और इस तरह से खींच लूंगी। ये देखिए, जितना मैंने इसको टाइट करना था वो मैंने कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी ताकि ये कपड़ा खुले ना। ये देखिए ऐसे, ये मैंने पक्का काम कर दिया है। तो ये देखिए, खूबसूरत सा टाई वाला गला बन के रेडी हो गया। उम्मीद है मेरी आज की ये एफर्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए कितनी प्यारी टाई लगी है। मैंने फ्रॉक के ऊपर ये टाई वाला गला बनाया। ये देखें, इस साइड से मैं आपको दिखाऊंगी अब। तो ये देखें कितना प्यारा टाई वाला गला बनाया है। मैं एक चीज़ आपको फिर से क्लियर कर दूं, आपने गले का जो हाला रखना है वो 10.5 से 11 इंच तक रखना है। इससे छोटा रखेंगे तो आपका गला पूरा नहीं आएगा। तो ये देखें, सिलाइयों के साथ, ज़ीरो बुकरम के साथ कितना प्यारा फ्रॉक के ऊपर टाई वाला गला बनाया है। तो आज की ये मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।